एक गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी। उसमें एक साधु रहते थे। वो दिन भर तप और जप में व्यस्त रहा करते थे। साधु को किसी भी चीज की लालसा नहीं थी। वो मोह और माया से दूर थे। उन्हें अपने भोजन की भी चिंता नहीं रहती थी। गांव के लोग उन्हें हर दिन जो कुछ भी लाकर दे देते, वो उसी से अपना गुजारा कर लिया करते थे। उन्हें इससे ज्यादा की इच्छा भी नहीं थी। छल कपट से दूर, त्याग को अपना सर्वोप्रिय मानने वाले साधु का गांव वाले बड़ा ही सम्मान करते थे। अगर कभी कोई उन्हें कुछ कठोर शब्द कह भी देता तो साधु मुस्कुरा कर रह जाते। वो उसकी बात का जरा भी बुरा नहीं मानते। बारिश का मौसम जा चुका था और सर्दियों की बस आमद आमद थी। साधु ने सर्दी की आहट महसूस करते ही जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर जमा कर ली थी, ताकि ज्यादा सर्दी होने पर आग जलाकर शरीर को गर्म रखा जा सके। उस इलाके में कुछ ज्यादा ही सर्दी पड़ा करती थी। कभी कभार बर्फबारी भी हो जाया करती थी। धीरे धीरे शदीद सर्दियां आ गई और फिर बर्फ भी गिरने लगी। रात कुछ ज्यादा ही सर्द थी। साधु ने अपनी कुटिया में लकड़ी जला ली और उससे अपनी कुटिया और शरीर को गर्म रखने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। तभी साधु ने महसूस किया कि उनकी कुटिया के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। वो सोच में पड़ गया कि इतनी रात को भला उनके दरवाजे पर कौन हो सकता है। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि कोई यात्री हो और इस सर्द भरी रात में उसे रात को शरण की जरूरत हो। मन में ये ख्याल आते ही साधु ने जाकर तुरंत ही दरवाजा खोल दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कहानी में, ये हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें।
एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज बिल्कुल नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। साधु को रात में अपनी कुटिया के दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। साधु ने अपनी कुटिया का दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक लोमड़ी खड़ी थी। वो सर्दी से बुरी तरह कांप रही थी। अपने सामने साधु को देखकर लोमड़ी ने उन्हें बताया, मैं सामने के पहाड़ में रहती हूँ। बर्फ गिरने की वजह से रात में सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेरा वहां ठंडी गुफा में रहना मुश्किल हो रहा है। अगर आपको कष्ट ना हो तो आप मुझे अपनी कुटिया में शरण दे दें। सुबह होते ही मैं यहां से चली जाऊंगी। साधु ने बहुत स्नेह से लोमड़ी से कहा, तुम जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम्हारा जब तक मन करे यहां रह सकती हो। लोमड़ी जब अंदर गई तो उसने पाया कि कुटिया बहुत गर्म है। इससे उसे बड़ी राहत मिली। साधु ने लोमड़ी को दूध और ब्रेड लाकर खाने को दी। लोमड़ी भूखी थी। उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। दूध और ब्रेड खाने से उसके शरीर में जरा ताकत आई। कुटिया की गर्मी और भरपेट भोजन के बाद लोमड़ी को बहुत ही सुकून मिला। वो कुटिया के एक कोने में जा लेटी और वहीं सो गई।
साधु ने एक मोटे से कपड़े से उसे ढक दिया ताकि उसे सर्दी ना लगे। सुबह होने पर लोमड़ी ने खुद को बहुत ही तरोताजा महसूस किया। उसने साधु से जाने की इजाजत मांगी। साधु ने उससे विदा करते हुए कहा, सर्दी बहुत है, तुम यहां आकर रह सकती हो। इस कुटिया में तुम्हारा हमेशा ही स्वागत है। रात होने पर लोमड़ी फिर आ गई। साधु ने उससे उसका हाल चाल पूछा, फिर उसे खाने के लिए खाना दिया। खाना खा चुकने के बाद लोमड़ी कुटिया के कोने में जाकर सो गई। साधु ने फिर उसे एक मोटा कपड़ा ओढ़ा दिया। सुबह होने पर लोमड़ी वहां से चली गई। अब तीसरी रात वो फिर कुटिया में आ गई। दिन इसी तरह गुजरने लगे। साधु को भी लोमड़ी से स्नेह हो गया था। अगर उसे आने में जरा भी देर हो जाती तो वो उसकी राह देखता रहता। हर दिन सुबह होते ही लोमड़ी जंगल में चली जाती। अब तो लोमड़ी के आने के बाद साधु आग के किनारे बैठकर उससे खूब सारी बातें करता। दोनों अक्सर रात का खाना साथ ही खाते। जब बातें करते करते उन्हें नींद आने लगती तो वे दोनों अपनी अपनी जगह पर सोने के लिए चले जाते। सुबह लोमड़ी अपनी राह ले लेती। लोमड़ी भी साधु के साथ खूब घुल मिल गई थी। उसे भी साधु का साथ बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे सर्दियां कम होने लगी और एक दिन सुबह चिड़ियों ने चहचहा कर बता दिया कि सर्दियां विदा होने वाली है और बहार का मौसम बस आने ही वाला है। कुछ दिनों बाद बहार का मौसम भी आ गया। एक दिन लोमड़ी ने साधु से कहा, महाराज, आपने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। मैंने पूरी सर्दी आपके घर पर बहुत आराम से गुजारी है। मैं आपकी इस सेवा, सम्मान और प्रेम के बदले आपके लिए कुछ करना चाहती हूं। साधु ने बड़े स्नेह से उससे सहलाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो किसी प्रतिफल की लालच में नहीं किया। ये मेरा फर्ज था और मैंने उसे ही पूरा किया है। लोमड़ी ने कहा, मैं आपकी सेवा और सम्मान का बदला नहीं चुकाना चाहती हूं। मुझे आपसे बहुत स्नेह हो गया है। मैं भी चाहती हूं कि मैं आपकी सेवा करके खुद को कृतार्थ महसूस कर सकूं।
कृपया आप मना मत कीजिए। मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। साधु ने लोमड़ी को स्नेह से सहलाते हुए कहा, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, न ही मेरी कोई इच्छा ही है। गांव वाले मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो हर दिन मुझे भोजन दे जाते हैं। मेरा उससे बहुत आराम से गुजारा हो जाता है। इसीलिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता हूं। लोमड़ी ने साधु से बहुत नम्रता से कहा, मैं जानती हूं कि आप परम संतोषी हैं और आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आपका गुजारा गांव वालों की सहायता से आसानी से हो जाता है। ये मैं भी देख चुकी हूं। फिर आपके मन में अगर कोई इच्छा हो जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाती तो अच्छा रहता। आप वो इच्छा मुझे कह सुनाए। मैं उसे पूरी करने की भरपूर कोशिश करूंगी। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। साधु सोच में पड़ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोमड़ी से क्या कहें। वो जिस तरह से बार बार उनसे अनुरोध कर रही थी, इस वजह से वे उसे मना करके उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहते थे। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, मैं अक्सर सोचता हूं कि गांव वालों ने मेरा बहुत भला किया है। मेरे न रहने पर मैं उन पर बोझ ना बनूं तो सोचता हूं कि अगर मुझे सोने का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता तो मैं उसे गांव वालों को समर्पित कर देता। साधु की बात सुनकर लोमड़ी ने खुशी से कहा, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। मैं कल ही आपको सोने का एक टुकड़ा लाकर दे दूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। साधु ने तुरंत ही लोमड़ी से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे ऐसा कोई भी सोने का टुकड़ा नहीं चाहिए जो चोरी किया गया हो या किसी से मांग कर लाया गया हो। साधु की बात सुनकर लोमड़ी कुछ देर के लिए खामोश हो गई।